धुन तो मोस्टली रसिया में ऐसा होता है कि 25 30 40 जो भी धुन है ना वही उन पे ही चल रहा है आज तक सिस्टम। थोड़ा बहुत इधर उधर मोड़ देते हैं। जो पहले बल्गर कंटेंट गाते थे उसमें सुधार किया है भाई। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है पूरी इंडस्ट्री में। किस दिशा में बात जा रही है वो तो समझो। जो बड़े बड़े अजगर है ना फेल हो गए जहर में, इतना इस इंडस्ट्री में भर चुका, लोगों में भर चुका। सारे लोग मिलके भी लग जाए फिर त्रस्त हो जाता है इंसान। उन्हें मेरी किसी के साथ में दुश्मनी नहीं है, आज तक किसी के साथ में मेरी बहस ही नहीं हुई यार। तो उसमें कुछ गाने भूपिंदर भाई ने लिखे थे और वो गाने हिट भी गए थे मेरे। गोरी तेरे नथ को सुआ बना ले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और हमारे खास और बेहतरीन पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ में है बल्ली जी भालपुर, रशिया इंडस्ट्री के वर्तमान के डीजे किंग, और इनके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। बहुत ही कम समय में इन्होंने अपने खुद की लाइफ के लिए, अपने समाज के लिए काफ़ी इन्होंने योगदान दिया है। रशिया इंडस्ट्री में ना सिर्फ इन्होंने अपने म्यूज़िक से बल्कि अपनी आवाज़ से भी इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। तो आज हम इस जर्नी में उनके अनुभवों को साझा करेंगे, उनसे सीखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी इस लाइफ में स्ट्रगल किए, क्या उनको अपने जीवन के शुरुआती दिनों में परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो उनके अनुभवों को, उन्होंने जो अपनी सीखी है, उन सभी को आपके साथ में शेयर करेंगे। और इस छोटे से पॉडकास्ट में ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, बट लेकिन जितना होगा उसमें इन्फॉर्मेटिव काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको उनसे सीखने को मिलेंगी, काफ़ी नॉलेज मिलेगा, काफ़ी अच्छे अनुभव जो भी उनके रहे हैं। तो स्वागत है बल्ली जी आपका, कैसे हैं आप। नमस्कार जी, कैसे हो आप। मैं एकदम बढ़िया हूँ। बस बढ़िया। काफ़ी मार्केट में अभी काफ़ी नाम चल रहा है सर, ट्रेंडिंग में चल रहे हो काफ़ी। सब पब्लिक का प्यार है, आप जैसे भाइयों को सपोर्ट है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। रशिया इंडस्ट्री में बल्ली जी काफ़ी नाम भी चल रहा है आपका। कैसे आपने शुरुआत की कि हाँ मुझे रशिया इंडस्ट्री में जाना है, कैसे थोड़ा सा बताओ थोड़ा सा इस बारे में। मेरा ऐसा कुछ था नहीं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड से भी ऐसा कोई नहीं कि म्यूजिक में कोई काम किया हो, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक शुरू से शौक था। एक मेरे मित्र हैं सोनी जी अड्डा से, तो वो पहले गाने लिखते थे 2012-13 में रामधन के लिए, इनके लिए गाने लिखते थे वो। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। आज भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो। जैसे जैसे मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे पहले गाने लिखना सिखाया था। फिर वो उनके काम में बिजी हो गए, मैं मेरे काम में बिजी हो गया। फिर मिलना जुलना हुआ नहीं। फिर काफ़ी टाइम बाद हम, फिर बातें होती रहती थी फ़ोन पे। फिर काफ़ी टाइम बाद हम मिले थे, तो उन्होंने कहा यार एक एल्बम आप खुद करके देखो, खुद गा के देखो। अच्छा, आपने वो जो एल्बम के लिए जो उन्होंने रिक्वेस्ट की, जो बोला आपने खुद ने लिखे थे उनके, आप गा के देखो। हाँ, तो उन्होंने एल्बम लिखी थी, वो मैंने गया था। आवाज़ चेक करनी थी मुझे, तो अच्छा लगा। मैंने कहा यार अच्छा है, अच्छी आवाज़ आई है। तो फिर वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। वहाँ से आपने कि हाँ, मतलब पहले तो सिर्फ आपको लिखना कि मैं लिखूंगा ही। मैंने उनसे पूछा क्या मिलता है लिखने का। अच्छा, कुछ चार्ज वगैरह क्या, पैसे कितने पैसे मिलते थे उस टाइम पैसा कुछ बताया नहीं उन्होंने। बोले आप एक बार चालू तो करो, देखो पहले। ऐसे स्टार्टिंग हुई थी वो। तो जब आप लिखते थे तब आपकी उम्र क्या थी लगभग। 24-25। अच्छा, 24-25 में इतने आइडियाज थे कि हाँ पूरा गाना लिख देते। हाँ। अच्छा, उसकी धुन वगैरह बनाना कंप्लीट पूरा जो भी था। धुन तो मोस्टली रसिया में ऐसा होता है कि 25 30 40 जो भी धुन है ना वही उन पे ही चल रहा है आज तक सिस्टम। रशिया इंडस्ट्री में ओनली 25 धुन। हाँ बस इतना ही होगा, 30 40 धुन होंगी, उन पे चल रहा है। थोड़ा बहुत इधर उधर मोड़ देते हैं, बस 19-20 का फर्क हो जाता है। अच्छा, अभी आपने राम नाम लिया कि पहले मैं लिखता था। रशिया इंडस्ट्री में पहले, बहुत पहले एक नाम हुए करते थे रामधन गुर्जर, तो उनसे संबंध रहे हैं आपके। हाँ मैं काफ़ी बार मिला हूँ, अच्छे मित्र हैं मेरे। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया था, तो उसमें जो भैया सवाल जवाब कर रहे थे, उसने पूछा कि आपने क्या किया है। हमने ये किया है कि मैंने यही बोला था कि जो पहले बल्गर कंटेंट गाते थे सिंगर, उसमें सुधार किया है। अब उस चीज़ को लोगों ने इतना मोड़ दिया, इतना मोड़ दिया, क्या होता है यार उसमें। ये तो है नहीं कि यार के मैंने उनको ये बोला कि नहीं वो सिंगर ढंग के नहीं है। मैंने सिर्फ कंटेंट की बात करी। मैंने ये उसकी गायकी के ऊपर सवाल नहीं उठाया, मैंने कंटेंट के ऊपर सवाल उठाया। क्या गाते थे वो, बल्गर कंटेंट गाते थे, ये बात करी थी। उसको हवा बना दिया भाई। मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, रामधन के बारे में क्यों बोल दिया। अरे रामधन मेरा अच्छा मित्र है, अच्छी सारी चीज़ें हमारे बीच में सही हैं, तो मैं क्यों गलत बोलूँगा भाई। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है पूरी इंडस्ट्री में। लोगों ने हुआ बना दी ज़बरदस्ती, उसके बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। मैंने कि मैंने जो बोला है उसको पहले उसकी, आप उनके बैक समझो कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात बोली है। बोल क्या रहा हूँ वो तो समझो पहले। आप किस दिशा में बात जा रही है वो तो समझो। ये वैसे ही हो गया क्या, जैसे राहुल गांधी कुछ बोलता है वो आलू सोना निकाल के कहीं से वो कर देते हैं। लोग जोड़ देते हैं, क्लिप काट देते हैं। आगे बोला क्या, आगे की चीज़ काट दी, ठीक है, और पीछे की ऐड कर दी उसमें सिर्फ। अभी आपके काफ़ी अच्छे मित्र हैं। हाँ मेरी सबसे अच्छी मित्रता है। सारे सिंगर हैं, सारे जो हैं राइटर हैं, सबसे अच्छी मित्र। मेरे को एक बात बताओ, आपके इतने अच्छे मित्र भी हैं, पहले काफ़ी नाम भी था उनका, क्या ऐसी बातें हुई कि अब उनके गाने नहीं आते, वो एकदम ऐसे स्टारडम उनका छुप सा गया। देखो जी, ऐसा होता है कि
हर कलाकार चलता है। आज हम चल रहे हैं, कल हम भी डाउन पड़ेंगे, कोई नया कलाकार आएगा, हम ताउम्र तो सेम नहीं रहेंगे ना। यहाँ से आप बॉलीवुड तक देख लो, जो कलाकार आता है 10-5 साल एंटरटेन करता है, फिर नए कलाकार आते हैं, फिर चलता रहता है ये तो। एक के बाद में एक के बाद में एक। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अच्छा, अगर किसी ने परिवर्तन नहीं किया तो फिर वो। परिवर्तन तो जरूरी है। एक बात तो है, वल्गर कंटेंट से एकदम प्योर कंटेंट जो समाज के लिए एकदम। हाँ, बस बात वही हो रही थी, प्योर कंटेंट बात। अब उसको कहाँ कहाँ ऐड कर दिया भाई। अच्छा, मैं आपके एक साथी हैं भूपेंद्र जी खटाना। हाँ जी, जानते हो आप? अब जानता, मेरा अच्छा मित्र है। आपके मित्र? अच्छा, उनके मैं फोटोग्राफ्स देख रहा था, काफी टैटूज बना रखे हैं उन्होंने। मैंने भी बनवा रखा है। अच्छा, ये शौक होता है अब जी, शौक के ऊपर है तो। कि हाँ मुझे टैटूज का मतलब शौक है। आपको टैटूज का? हाँ, सबको होता है यार। कि तिगरिया गांव के एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है, थोड़ा बताना चाहोगे इस बारे में कि क्या हो रहा है एक्चुअली वहाँ? मैं वही चीज, फिर वही बात यहाँ पे आएगी। पूरी बात की जड़ तक नहीं जा रहे लोग, क्लिप काट के आगे से भेज दी कि उसमें तिगरिया गांव आ गया बस। कि अब तिगरिया गांव के लिए क्या बोला है, वो पूरा पॉडकास्ट कोई नहीं देख रहा कि इसने बोला क्या है पर्टिकुलर। मैंने ये बोला था कि तिगरिया गांव का कोई आदमी, एक लड़का था, तो मैंने सारे गांव के लिए नहीं बोला, एक लड़के के लिए बोला है मैंने। उसमें पर्टिकुलर बोला है कि एक लड़का पर्टिकुलर। मैंने सबको कंबाइन नहीं किया, सिर्फ पर्टिकुलर एक। अब वो तिगरिया का तो तिगरिया का ही बोलूंगा, ये थोड़ी बोलूंगा जहांगीरिया का लड़का था। ऐसा नहीं है कि उस पर सारा गांव ऑब्जेक्शन उठा रहा है या सारे लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे, नहीं। वो चंद लोग, 2-4 लोग जिनको भी यहाँ से कॉल जा रहे हैं, अरे यार तुम्हारे लिए ये ऐसे ऐसे बोल दिया और ये क्लिप मैं तेरे को भेज रहा हूँ, इसको ऐसे ऐसे लिख के तू डाल। यहीं से इंडस्ट्री से राजनीति हो रही है सारी। काफी कैसी अजीब तो लगता होगा कि यार कि मैं बोलता कुछ। पता है कभी कभी क्या होता है दादा, इंसान की जिंदगी में ना, इधर से भी परेशानियां हो, इधर से भी परेशानियां हो, उधर से भी परेशानियां हो, सारे लोग मिलके भी लग जाएं, फिर त्रस्त हो जाता है इंसान। बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ ना, इस पे आपको मैं अभी खोल के दिखा दूं, कम से कम 500 मिस कॉल पड़ी है इस फोन। चाहे जो पोस्ट डाल रहा है भाई हमारे गांव के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। भाई बात को तो समझ, मैंने बोला क्या है। मैंने तेरे पूरे गांव के बारे में अगर बोला हो तो मेरे को बोल, मैंने तेरे बारे में बोला हो तो मेरे को बोल। बोले कर्नल साहब के लिए ये बोल दिया। अरे कर्नल साहब के लिए मैंने ये बोला है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनका कोई रोल नहीं था, उनको गलत बोला गया मेरे लिए कि ये ऐसे ऐसे। हाँ, कर्नल साहब तो समाज यार हम सम्मान करते हैं यार। जी बिल्कुल, उन्होंने जो किया उनका सम्मान है। ये बिल्कुल आपकी पर्सनल। ऐसे युग पुरुष सदियों में जन्म लेते हैं यार, हम सम्मान करते हैं उनका दिल से यार। लोग पता नहीं क्यों उन छोटी छोटी चीज़ों को निकाल रहे हैं। अब तिगरिया के लिए ये बोल दिया, कर्नल साहब के लिए ये बोल दिया, रामधन के लिए ये बोल दिया। एक बात और हो रही है, वो 100 मिलियन 3-4 पॉइंट निकल गए हैं उसमें। 53 मिनट का पॉडकास्ट है, उसमें 3-4 पॉइंट निकल गए हैं। 100 मिलियन बोले गाना। पहली चीज़ तो ये है कि 100 मिलियन अगर किसी का है तो हमारी इंडस्ट्री के लिए खुशी की बात है ना। इवन हाँ, इंडस्ट्री में है बहुत सारी बात। ठीक है, अगर कोई वीडियो पे 100 मिलियन है, मेरे गाने आपने सुने हैं, ठीक है, ये जरूरी थोड़ी आपने सारे गाने सुने हैं। बिल्कुल, कोई पसंद आ गया मुझे कोई सुन लिया ना। अब मुझे पता थोड़ी है, मैं सारा रिसर्च करके थोड़ी बैठा हूँ इंडस्ट्री का कि फलाने गाने पे फलाने के पे इतने मिलियन है, फलाने पे इतने मिलियन। अरे कोई गाना मेरे से रह गया कि यार वो मैंने नहीं देखा, और मैंने यही बोला है कि भाई मेरा गाना पहुंचने वाला है 100 मिलियन, राजा के ऊंचे नीचे में। ओवरऑल तो 200 मिलियन प्लस है, लेकिन एक चैनल पे वो पहुंचने वाला है, तो मैंने उसके लिए बोला। उस पे इशू बना रहे हैं 100 मिलियन हमारे देख इतने हैं, वो हैं। अरे भाई खुशी की बात है, तुम्हारे हैं तो यार और आगे बढ़ाओ ना, मेरे से आगे बढ़ाओ ना यार आप लोग। हाँ, क्यों एक जगह लेके बैठे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े अजगर है ना, फेल हो गए जहर में। इतना इस इंडस्ट्री में भर चुका, लोगों में भर चुका। अच्छा, ये इंडस्ट्री पहले वैसी थी या फिर अभी हुई है ये वर्तमान में? लोगों ने जैसे चीजों को 10 की जगह 20 बढ़ा के बताया, या फिर उनका उल्टा अर्थ निकाला, तब जाके चीज बढ़ी है। अर्थ निकाल रहे हैं यार, सबको हक है खुश रहने का, अपनी लाइफ में काम करो, मस्त रहो यार। ये अजगर वाली जो जहर वाली बातें हैं, ये गिने चुने लोग ही हैं फिर पूरी? नहीं, गिने चुने ही है, पूरे तो नहीं है यार, सबको गलत नहीं बोल सकते, कुछ है, कुछ मात्र। अच्छा, फिर उनके विषडंक तोड़ने का प्लान है या फिर अभी? अपन कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाला बैठा है, सब देख रहा है। बिल्कुल, वो भगवान सबको। मेरा मानना यह है, मैंने अगर आपके लिए गलत सोच भी लिया ना, तो मेरे साथ में गलत होना फिक्स है। मैं सोचता भी नहीं हूँ किसी के साथ में गलत हो यार। लोग मेरे लिए लग रहे हैं, पीछे से पूरा जुगाड़ लगा रखा है कि इसको कहाँ पे कैसे ट्रोल करवाना है, कैसे कौन सी क्लिप काट के डालनी है, कब क्या करना है। सच्चाई कोई सुनना चाहता नहीं है। राइटर वगैरह जो छोटे छोटे जिनको कोई जानता भी नहीं है, वो मेरी किसी के साथ में दुश्मनी नहीं है, आज तक किसी के साथ में मेरी बहस ही नहीं हुई यार। रसिया इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, एक काफ़ी अच्छा नाम है, अभी भी काफ़ी ट्रेंडिंग में चलता है, उनके काफ़ी गाने 500 मिलियन तक भी गए हैं।
लाइक एक तो चुन्नी वाला गाना था, अगर आपने सुना हो तो। सुना है, पूरे इंडिया ने सुना है, मैंने नहीं। हाँ ये राइट राइट। पूरे इंडिया ने सुना है। उनके ओनर पोसल ब्रदर्स के श्री धर्म सिंह जी पोसवाल, हाँ जी। उनसे मिले हो कभी आप? मिला नहीं, मेरे बहुत अच्छे संबंध है यार। क्या बात है उनसे। तो कब उनसे कैसे मुलाकात हुई आपकी? म्यूजिक लाइन में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिससे मुलाकात नहीं हो। क्योंकि आप 22 साल के थे जब आप 25 साल के थे, आप लेखनी कर रहे थे। वो दौर अलग था। उस टाइम पे हमारा पोसवाल जी से क्या, किसी भी यहाँ पे जो काम कर रहे हैं आजकल, इनसे मेरा किसी से जान पहचान नहीं थी। अब जब हम सिंगिंग करने लगे ना, उसके बाद जान पहचान सबसे हुई है। उसके बाद जान पहचान। अच्छा, सिंगिंग कर रहे थे, पहला सॉन्ग याद है कि आपको, कि कौन सा था आपका पहला सॉन्ग जो आपने गाया था? पहला सॉन्ग मेरा था हाय आसमानी सितारा टूटेगा। हाय आसमानी सितारा टूटेगा। अच्छा, उसके बाद में वो एल्बम था या पूरा सिर्फ एक सॉन्ग गाया था मैंने। एक सॉन्ग गाया था? पहला एल्बम कब गाया आपने? पहला एल्बम मैंने शायद 2016 में गाया था। 2016 में? हाँ। मतलब कोरोना से पहले का आपने एक एल्बम पूरा रिलीज कर दिया था। इंटरेस्टिंग बात ये थी, उस टाइम पे मैं भूपिंदर अच्छे मित्र थे दोनों, और आज भी हैं। तो उसमें कुछ गाने भूपिंदर भाई ने लिखे थे, और वो गाने हिट भी गए थे मेरे। गोरी तेरे नथ को सुबह बना ले, भूपिंदर भाई ने लिखा था ये। अच्छा, ये भूपेंद्र जी का लिखा हुआ है और गाया आपने? गाया मैंने था। उस टाइम पे हमारा मतलब हम रोज मिलते थे महावीर जी में। स्टूडियो कौन सा था आपका जहाँ पे आपने गाए थे? ये BSB स्टूडियो था। उस टाइम पे वही स्टूडियो चलते थे। आजकल तो अब तो अपने लल्लू जी का भी है, महाकाल स्टूडियो कान होता है वहाँ पे। उस टाइम पे उनकी बीट काफ़ी सही है, एक नंबर। और मैं कहना चाहूँ उनके बारे में भी कि उनको वहाँ से निकले हुए गाने काफ़ी ट्रेंडिंग्स में गाने कुछ सालों से तो शायद एक तरफा। हाँ एक तरफा क्या, उन्होंने पूरा मार्केट को ही एकदम वो कैप्चर कर लिया पूरा। कहीं भी सुनो, मैं एक्चुअली मैं जा रहा था अभी अलवर तरफ जा रहा था मैं, लास्ट में हरियाणा बॉर्डर की तरफ। तो मैं एक ट्रैवल कर रहा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही, तो वहाँ पे भी मैं ये इनकी बीट के गाने सुन रहा था। उसमें इनका ओपनली नाम आ रहा था। अब वही, अब वो बात घूम के आ गई ना, वो कौन सी बलगर वाली। अगर वो चीज़ें चलती रहती, फोकट में ले ले मेरा लंबो बटा। अब मुझे मजबूरी में कहनी पड़ रही है ये सारी चीज़ें यार। सुनते हैं आप बस में, ट्रेन में, सफ़र में, कहीं ओपन बजा सकते। फोकट में ले ले मेरो क्या बटा। ये बटा होता क्या है वैसे? अरे बटा क्या होता है वैसे? अब ये भैया वो कैरी मिनाती ने भी रोस्ट किया है। नहीं मतलब नहीं, जैसे हम क्या होते हैं इस तरफ, क्या होता है जैसे निचली धरती बोलते हैं हम जनरली आपकी साइड वालों को, तो वहाँ पे भट्टा का मतलब कुछ और होता है। हमारे यहाँ पे भट्टा में थोड़ा सा, हमारे वहाँ भट्टा का मतलब होता है बैंगन। अच्छा, बैंगन, जब वो फ्री में देने की बात कर रहा है। हाँ, फ्री में देने की बात कर रहा था वो। तो उसको रिप्लेस किया है थोड़ा सा बढ़िया नया कंटेंट। ऐसा तो बना रहे ना, कम से कम सारे कलाकार मिलके के सब जगह सब लोग सुन रहे हैं, सारी समाजों में सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अब जो आपके गाने मतलब ऐसे फैमिली के जैसे लाइक हाँ उनके साथ बैठ के कहीं भी चला हो, ऐसा नहीं भूलेगा कोई कि यार तुमने ऐसा कैसा सुन लिया गाना। बस वो बात थी। तो उस बात को लेके लोगों ने कि हाँ यार ऐसा क्यों बोल दिया उनकी, नहीं यार एक छोटी सी चीज़ को उन्होंने बतंगड़ बना दिया कि नहीं ये हो गया। और वो कोई कुछ नहीं है, जो दो चार है ना हेटर्स, वो बरसाती मेंढक की तरह निकल के आ जाते हैं, टर करेंगे 2-4 दिन, चला जाएंगे। मेरा क्या बिगाड़ेंगे, क्योंकि मैं मेरी नज़र में सही हूँ ना, मैंने गलत बोला नहीं किसी के लिए। हाथी निकलता है पीछे कुत्ते भौंकते हैं, और वो भौंकते रहेंगे। भौंकेंगे, वो तो उनका काम ही यही है। चील गाड़ी वाला जो गाना था उसके जो अगर वो ट्रेंडिंग में था ओल्ड 35 में, वो इतना अच्छा सॉन्ग वर्तमान में इतना ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्या हुआ था एक्चुअली, ये लल्लू जी के वहीं पे रिकॉर्ड हुआ था जी। वही मैं कह रहा था कि एक तरफा मार्केट कैप्चर कर रहा है। हाँ, इसको अजब ने लिखा था, इस गाने को। अजब एज ए मेरा छोटा भाई मानता हूँ उसको, और वो 8-7 साल से मेरे साथ है। तो उसने ज़बरदस्ती मेरे पे गवाया ये गाना, नहीं भाई इसको गा। मैंने कहा यार क्या गाना है, चिली गाड़ी बन के उठ जाऊंगी, ये कोई गाना है क्या? बोले नहीं इसको गा। वो जिद करके गवाता है ना गाना, वो हिट जाता है कि इस गाने को गाना है, कि ये लिख दिया इस गाने को गाना, वो गाना ठीक जाता है। मैंने कहा यार लल्लू जी ये गाना है। लल्लू जी ने कही ठीक है कर लेते। लास्ट गाना था वो, 7 गाने हो चुके थे एल्बम के, 8वां गाना था वो। 8वां गाना था लास्ट तो में। अजब ने कहा कि नहीं यार इसको करना है। मैंने कही कर देते हैं यार तेरे कहने पे। अब हुआ यह था कि उसको रिकॉर्ड करके हमने और डैशबोर्ड पे चढ़ा दिया।
एक बार रील डाल दी हमने, हम गए थे महाकाल घूमने, उज्जैन। उज्जैन महाकाल बाबा के दर्शन के लिए गए थे हम। तो मन में लेके गया था मैं यहाँ से कि हम कि सब 8 गानों में से कोई था? एक गाना तो मतलब चलना चाहिए, आपके दरबार में पहली बार आया हूँ। अच्छा, पहली बार गए थे आप पहली उज्जैन? बार मैं गया था। अच्छा, ट्रैवल करते रहते हो वैसे, घूमते रहते हो? घूमने का ही शौक है। तो जब उधर से आ रहे थे हम, तो शायद 35 नंबर पे ट्रेंड कर रहा था वो इंस्टा पे। हाँ, चिल गाड़ी वाला। तो लल्लू जी कह रहे थे कि यार ये गाना जाएगा। मैंने कहा ये महाकाल बाबा का आशीर्वाद मिला है अपन को यार। नाम भी महाकाल स्टूडियो है और नाम भी अपन आए महाकाल जी के ही। वैसे एक बात पूछ लूँ कि चील गाड़ी बन के अधर उड़ जाऊंगी, वो जा रही थी, कोई जा रही थी क्या? अब वो बता सकते हो अगर कोई जा रही है तो? छोड़ो चलो। हाँ? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत बता दो कि वो राइटर को ज़्यादा पता है मेरे से। अजब के दिमाग में चलती रहती है खुरापाती चीज़ें। यूट्यूब में जब ट्रेंडिंग आया तो रिएक्शंस लोगों में थोड़ा सा एकदम ऐसा, क्या रहा, ऐसा गाना ट्रेंडिंग में आ गया, रिएक्शंस देख के आपको तो लगा होगा कि यार नहीं, खुशी तो होती है ना यार, कंटेंट जब चलता है तो मार्केट में खुशी तो होती है। उसके बाद में फिर अपने कुलदीप भैया मिल गए, पोसवाल जी का कॉल आ गया था कि गाना करते हैं साथ में। मैंने फिर उन्होंने संभाल लिया मोर्चा। फिर क्या दिक्कत है। ये हो गया अपना काम, ठीक है। बल्ली जी, घर वालों ने कभी इसके लिए नहीं कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? और क्योंकि अपने जैसे मैं मानता हूँ कि नेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी में ये होता है कि आप पढ़ाई लिखाई करो और जॉब वगैरह लगो, ऐसा कुछ घर वालों का कभी ऐसा कुछ नहीं था ना शुरू में। पापा जी भर के गाली देते थे जब गाने गाता था तो। कि क्या कर रहा है? क्योंकि जो मेरे से छोटा था वो बहुत इंटेलिजेंट था, दिल्ली पुलिस में जॉब करता है आज। अच्छा, तो अच्छा, छोटा वाला। समाज में होता ही है कि पढ़ लिख के बच्चा जॉब लगे। बोली जी, एकदम कितनी ताज्जुब की बात है ना कि अपना समाज आज भी ऐसे ऐसे बछड़ों में फंसा हुआ है जहाँ पे अच्छे टैलेंट की कदर नहीं होती, जहाँ पे उनको लगता है कि यार ये बच्चा बहुत आगे बढ़ सकता है, उसको फिर लोग बाग प्रेस्टेज करके दबा देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल गलत है ये चीज़ें। बच्चा अगर कोई है पढ़ाई में तो उसको पढ़ाई करने दो। अगर बच्चे का मन है कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो फिर उसको जाने दो। क्योंकि फोर्स करके कोई काम करवाना फिर उसमें ना निराशा ही हाथ लगती है। जिसमें रुचि है उसमें, चाहे स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, गेमिंग हो, कुछ भी हो, जिसमें है, जिसमें रुचि है बच्चे को जाना चाहिए, भेजना चाहिए। जैसे मैं पढ़ रहा था, ये जो आपने बता रहे हो ना कि स्पोर्ट्स में हो, गेमिंग में हो, ये काफ़ी सही भी है। अभी जैसे काफ़ी सुसाइड केसेस इस मामले में बच्चों के बहुत हुए हैं बहुत ज़्यादा है कि प्रेशराइज करके उनके रिजल्ट निकलवा के तुम ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। और फिर लास्ट में क्या होता है, सॉरी मम्मी पापा, मैं आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाया। ये सुसाइड नोट पे ये लिखा मिलता है और क्या होता है। बस एक मिलता है दीवार पे या फिर जेब में कि हाँ मैं आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाया। कुछ कहना चाहोगे अपनी ऑडियंस को कि थोड़ा सा, या फिर जो भी या फिर अपने कोई फैमिली मेम्बर्स देख रहे हो जो पेरेंटिंग करते हो, कुछ कहना चाहोगे उनके लिए आप? मैं बस यही कहूँगा कि जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि है, चाहे स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, उसमें उसको जाने दो। उसको बांध के मत रखो कि यार तू यही कर, यही कर, यही। बांधना बिल्कुल भी नहीं बांधो है। मत यार। हाँ, मतलब बच्चा है छोड़ो उसको थोड़ा सा तो काफ़ी और अच्छी। बच्चे पे इतना बर्डन डालना भी गलत है। आजकल इतनी ज़्यादा सोच समझ नहीं रही कि यार कि ये करूँ वो करूँ। आप सफल हो सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करके सफल। कंटिन्यू आप मेहनत करोगे तो आप कुछ ना कुछ तो लेके ही निकलोगे। कुछ ना कुछ अचीव होगा वहाँ से। रस्सी इंडस्ट्री में जब आप एंट्री कर रहे थे तो कोई आइडियल था आपका? नहीं, आइडिया तो ऐसा कोई गुरु था आपका ऐसा कोई जो ऐसा तो कुछ नहीं था। बस यही था, उस टाइम पे गाने बज जाते थे, खुश रहते थे। हाँ, उस टाइम तो यूट्यूब का भी आइडिया नहीं था कि ऐसा ऐसे आगे ऐसा हो जाएगा। उस टाइम यूट्यूब के बारे में कोई ऐसा कुछ नहीं था? कोई नॉलेज नहीं था। तो यूट्यूब की जो आइडिया था स्टार्टिंग में कि मैं यूट्यूब पे गाने डालूंगा, कहाँ से आया आइडिया आपका? मैं क्या है, ड्राइविंग करता था 2017 में। मेरे एक दो दोस्त थे, उन्होंने बोला यार के साथ साथ में ये भी कर ले। मैंने कहा ठीक है, चैनल बना लिया था मैंने। चैनल बना के कंटेंट डालने लगे। हालांकि शुरू में ऐसा पॉजिटिव कोई रेस्पॉन्स तो मिलता नहीं है। नया नया चैनल आप बनाओगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे नहीं, तो आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। और उस टाइम पे CMS वगैरह इनका कुछ नॉलेज नहीं था। एडसेंस पे ही काम होता था उस टाइम पे। CMS वगैरह बहुत बाद में जानने लगे। तो शुरुआती दौर में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी स्ट्रगल। हाँ, फिर धीरे धीरे पैसा आने लगा। फिर वही पैसा चैनल में लगाने लगा। अच्छा, पहला पेमेंट कितना आया आपका? मेरा आया था 17-18 हज़ार रुपये आया था।
पहला पेमेंट क्या किया उस पहले पेमेंट से? मैंने शायद लैपटॉप लिया था, 2-3 महीने के इकट्ठा करके। हाँ, लैपटॉप परचेज किया उसके उसमें बाद? गाने वाने एडिट उसी में करता था मैं फिर। अच्छा, उस पे आप एडिटिंग उसी पे काम कर के देते? लिए लिया था मैंने वो। काम के पर्पज से लिया था। उसके बाद से फिर बीट बनाते गए, लिखते गए, गाने गाते गए साथ में ही। मिलते गए लोग। अच्छा, जब आपने लैपटॉप लिया था उस टाइम भी आपकी जोड़ी चल रही थी भूपेंद्र जी की आपकी? जोड़ी तो हमेशा रही है हमारी। हाँ, यूट्यूब पे दोनों साथ में ही थे? देखिए बताऊं, मैं कलाकारों में कभी आपस में लड़ाइयाँ नहीं होती। जो बीच के जो मीडिएटर होते हैं ना, ये फालतू की अफवाहें उड़ाते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट बता सकते हो कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट किस? नेक्स्ट मेरा और भूपेंद्र भैया का दोनों का ही आ रहा है, दोनों का कोलेब्रेशन आ रहा है? कोलैबोरेशन आ रहा है। और ज़्यादा तो मैं बड़ा ही नहीं करूँगा, लेकिन अच्छे सॉन्ग आ रहे हैं। लिखे आपने खुद नहीं? नहीं, वो हमारे राइटरों ने लिखे हैं। आवाज़ आपकी होगी? आवाज़ मेरी भूपेंद्र की है, चीज़ अलग ही आएगी। मतलब एकदम। म्यूजिक महाकाल स्टूडियो अपना। हाँ, वो तो फिर तो अच्छा, 3 चीज़ हो रही है। पहले तो बल्ली जी, साथ में भूपेंद्र जी, तीसरा महाकाल जी का तड़का। हाँ, तीनों चीज़ एकदम। इसमें महाकाल बाबा का आशीर्वाद रहा और पब्लिक का प्यार रहा, डेफिनेटली हिट होगा। तो ये कहाँ से दोनों का कोलेब्रेशन ऐसा? क्योंकि आपने लिखवाया हुआ है माँ। ये मेरे क्या है, टैटू भी माँ का ही है, ये भी माँ का ही है। मैं क्या है, थोड़ा सा ऐसा है कि आजकल के लड़के थोड़ा सा बड़े हुए फिर माँ बाप को भूल जाते हैं। आपने भी देखा होगा, ऐसा नहीं कह रहा, सबके लिए नहीं कह रहा मैं, बहुत से होते हैं ऐसे, लेकिन मेरे लिए आज भी माँ बाप पहले हैं। मैं पोस्टवाल जी का इंटरव्यू कर रहा था, उसमें भी उनका यही था कि सबको छोड़ देना लेकिन माँ बाप माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए भाई। अगर दुनिया मंदिरों में भगवान को ढूंढता है ना, अगर माँ बाप खुश नहीं है ना, आप कितने भी मंदिर घूम लो भाई। पिताजी तो गाली निकालते थे। नहीं, अब नहीं निकालते। वो शुरुआती दौर में देखो, सबको यही चाहता है कि बच्चा पढ़े, और उनको ऐसा लग रहा है कि बच्चा गलत ट्रैक पे जा रहा है, तो पिताजी समझाते थे कि बेटा पहले एक बार पढ़ ले, उसके बाद में सारी चीज़ें कर लेना। माँ का सपोर्ट रहा है? हाँ, हमेशा से। माँ सुनती है आपके अच्छे से अच्छे गाने? कोई भी देखो, बताती है कि ऐसा ये होता गाना है अच्छा लगा? कि लड़के के लिए माँ सुनती है और लड़की के लिए बाप सुनता है। इस इंडस्ट्री के बारे में, रसियन इंडस्ट्री के बारे में क्या थॉट्स हैं आपके कि कितनी आगे बढ़ जाएगी, अभी कितने की आगे? क्योंकि और भी गाने अभी वर्तमान में ट्रेंडिंग्स में आ रहे हैं, पंजाबी सॉन्ग्स भी चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सारे भाई मिलके, सारे कलाकार मिलके अच्छा काम करेंगे तो ऑब्वियसली आगे जाएगी। क्योंकि पहले जो दौर था, पहले जो गाने थे, पहले जो ऑडियंस थी, वो चीज़ें बदल गई। बिल्कुल, टेस्ट बदल गया लोगों का। टेस्ट बदल गया। अब टेस्ट के हिसाब से अब क्या है, आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से कंटेंट चल रहा है, और चल रहा है तो फिर इंडस्ट्री ग्रो करेगी। लेकिन उसमें सबका सहयोग चाहिए, सारे कलाकार मिलके काम करें। ये नहीं कि टांग खींच रहे हैं, इसका गाना चल गया इसके पीछे लग जाओ, इसको ट्रोल करवाओ लोगों से। मेरा मानना ये है, ऊपर वाले से मत बिगाड़ो, नीचे वाले 2-4 से बिगड़ जाएगी, चल जाएगी, उससे मत बिगाड़ो। जो नीली छतरी वाला बैठा है ना, और सबका जवाब वही देगा। आप चुप रहो, अगर कोई भौंक रहा है भौंकने दो, वो जवाब देगा ना, तो उसके जवाब में ना तो आवाज़ होगी, और जवाब ऐसा होगा जो याद करेगा अगला। बल्ली जी, अपनी रसिया इंडस्ट्री में काफ़ी कलाकार भी आ रहे हैं, कभी काफ़ी नए कलाकार लॉन्च भी हो रहे हैं। उनके लिए कभी गाइडेंस के लिए ऐसा कुछ प्रोग्राम किया है कि हाँ, कि कभी कोई आके मेरे से पूछेगा तो मैं प्रॉपरली तुम्हें एकदम गाइड से अच्छे से गाइड? मैं सबके लिए एक ही चीज़ बोलूँगा, अच्छा कंटेंट बनाओ, अच्छा काम करो, और इंडस्ट्री को ग्रो कराओ कैसे भी करके। इसमें सबका ही भला होगा। बॉलीवुड गाने सुनते हो? हाँ, मैं बहुत सुनता हूँ। कोई फेवरेट सिंगर? पहले ही बताया, मैं हिमेश रेशमिया का। अरे अच्छा, कैप को देख मैं वहीं से सीखा हूँ लगाना। हिमेश रेशमिया जी का काफ़ी अच्छे फैन है। मुझे ऐसा लगता है कि हिमेश रेशमिया जी का काफ़ी दौर नहीं, काफ़ी लंबा चला था उनका। उनके गाने सॉन्ग सुनते हो, मूवी वगैरह देखते हो उनके बारे में? हमारे यहाँ के पास क्या है, एक मेहंदीपुर बालाजी के पास में गाँव है भालपुर। तो थोड़ा सा बताओगे आप एक्चुअली हो कहाँ के? क्योंकि देखो, सबको मैं ये नहीं कह रहा पता नहीं, लेकिन अधिकतर लोग ये मानते हैं कि शायद वहाँ के हों। मेरे पास में इधर से फ़ोन भी आते हैं बहुत लोगों के, बोले यार आपका गांव कौन सा? भालपुर है। मैंने कि मेरा गांव भाई करौली के पास पड़ता है, और ये भालपुर मेहंदीपुर बालाजी के पास पड़ता है। श्री महावीर जी करौली डिस्ट्रिक्ट में है, महावीर जी के पास में है मेरा गाँव भालपुर। इधर वाले समझते हैं कि इधर का है। हमारे लोकल पास में ही है। 1-2 बंदे पहुँच गए होंगे भालपुर में कि हाँ, बल्ली जी का मकान कौन सा है, तो उनका कभी यहाँ पे तो है ही नहीं कोई सिंगर ऐसा। हो जाता है कभी कभी ऐसा। भालपुर गांव आपके काफ़ी नाम मार्केट में और काफ़ी नेशनल लेवल पे काफ़ी कर दिया। गाँव वालों की तरफ से रिएक्शन रहता है कि हाँ चलो, कि हमारा एक बंदा है ऐसा? पहले क्या हुआ था, जब हम छोटे छोटे थे तो कहीं जाते थे ना, तो कोई पूछता कहाँ से? भालपुर। बोले ये कहाँ पड़ता है? जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है मेरा गाँव।
और वो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे है मेरा गांव। ये समझ लो जैसे कोने में पड़ा है गाँव। सड़कें भी नहीं थी पहले, अब तो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया। अब तो सड़कें बन गई, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई अब तो पहले हम कहीं जाते तो सब ऐसे ही पूछते कहाँ से। मैंने कहा भालपुर। ये कहाँ पड़ता है? मैंने कहा यार ये ऐसे ऐसे रेंडाइल गाँव के पास में, महावीर जी के पास में, 3-4 गाँव का वो उसके पास में मेरा गाँव। तो मैंने सोचा यार कि थोड़ा सा इनका कॉम्बिनेशन बनाया जाए दोनों नामों का, बल्ली और भालपुर, थोड़ा सा यूनिक भी लग रहा था। तो ऐसे फिर काफ़ी नहीं, आपकी अच्छा लगता होगा ना इन चीज़ों को कि हाँ यार अपनी वजह से। अभी तो गांव वाले भी सब खुश रहते ही हैं कि यार के थोड़ी बहुत पहचान तो बनी। ज़्यादा तो खैर फेमस नहीं है हम, लेकिन जितने हैं नक्शे पे दिखा तो सही कि हमारा कोई गांव है। पहले तो नक्शे से गायब भी हो रखा था, मान रखा था चलो होगा कोई पता नहीं, और कहीं से निकलते हुए फिर उस टाइम पता भी नहीं चलता होगा। बल्ली जी थोड़ा सा आउटर सवाल है, गर्लफ्रेंड है क्या आपकी? अभी तो कोई नहीं। अभी तो नहीं, मतलब पहले थी? पहले का मुझे याद नहीं है। मतलब याद नहीं है उनको, मतलब ऐसा है कि 10-15 रही होगी या फिर ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वही कहेंगे कि हमसे यही बोला था, हमसे भी यही बोला। अब वो यही है ना कि फिर लोग क्लिप काट लेंगे ट्रोल करने के लिए। लोगों को मसाला चाहिए अभी। हाँ तो वो ढूंढेंगे कि हाँ यार को यही है, ढूंढना है कुछ भी पूरा एक एक सेकंड का। आपको ना उसमें कमेंट सेक्शन में जाके देखना, इतने मिनट पे इतने सेकंड पे ये क्या बोला इसने, कि इसने मेरी कि ये मेरी एक्स थी, ये मेरी वाइफ थी, ऐसा कुछ। नवदीप से पूछ रहे थे वो शुभंकर जी के आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? बोले सर पुरानी बुरा मान जाएंगी। कि नवदीप जी आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? बोले सर पुरानी बुरा मान जाएंगी। बोले बता दे। बोले नहीं सर। क्या तो नंबर बता दे। बोले सबको ये बोल रखा है कि तू ही है। अब पिछले पॉडकास्ट में जैसे जो भाई साहब सवाल कर रहे थे कि कोई कंपनी हुआ करती थी, क्या ऐसा कोई पोस्टपाल कंपनी का नाम था, ये था। अचानक से तुम सवाल और एक ही सवाल को 4-4 बार रिपीट कर रहे हो, तो कंफ्यूज करने का काम कर दिया था। वो कंफ्यूजन पैदा करके कुछ चीज़ें हैं। अच्छा बल्ली जी थोड़ा सा एक और क्वेश्चन इस बारे में पूछना चाहूँगा। स्टार्टिंग फेज़ जब आप कर रहे थे, शुरुआती दिनों में आपकी जब फेज़ कर रहे थे, आपने कहा था कि मैं 22-25 साल का था जब मैं लेखनी कर रहा था इन चीज़ों के बारे में। आपने लेखनी और सिंगरों के लिए की थी आपने स्टार्टिंग में लेखनी? नहीं, मेरे वो मित्र थे सोनी जी, तो उनके साथ ही मैंने लिखा था कुछ कंटेंट। तो आपके पहले लिखे हुए गानों को और सिंगर्स वगैरह लेते थे? हाँ, वो ही देते थे। मुझे पता नहीं था किसको दिए किसको नहीं दिए। उस टाइम पे थोड़ा सा शौक था, इतनी समझ भी नहीं थी, तो वो जैसे कहते हैं ना वैसे ही करता था मैं। कि ऐसा कुछ पता नहीं था कि इनके ऐसे पैसे भी आते हैं यूट्यूब से, ऐसे कुछ ऐसा कुछ नहीं था? सिर्फ अपन को लिखना था और अच्छा सा एक बना के उनको दे देते हाँ भाई ठीक है ये लिखा हुआ है, उनको फिर वो लिखते थे। और जितने भी अपने इंडस्ट्री में थे, आई थिंक जितने भी अपने सिंगर साथ में हैं, कुछ हैं सिंगर जो जिनके आप अभी गाने सुनते हो अपनी इस म्यूजिक इंडस्ट्री की कि यार मुझे उसके गाने अच्छे लगते हैं? अपनी रसियन इंडस्ट्री से वैसे तो मैं सबके ही सुन लेता हूँ कभी कभी। जैसे मेरा किसी से ऐसा नहीं है कि इसका गाना मुझे नहीं सुनना, क्योंकि हर कलाकार का ना जोन अलग है गाने का। जैसे मेरा जोन अलग है, भूपेंद्र का अलग है, सत्तो का अलग है, भंवर का अलग है, सबका अलग है, ठीक है। तो मेरा मानना ये रहता है कि सबका सुनो और सबसे सीखो थोड़ा थोड़ा। सामने वाला कुछ अलग चीज़ दे रहा है तो सीखने को भी मिलता है, और कंटेंट अच्छा आ रहा है तो सुनता भी हूँ, सबका सुनता हूँ। अभी आपके गाने कौन लिखता है? अभी अजब लिख रहा है। अजब जी, वो आपके अभी गाने प्रेजेंट है वो गाने लिखते हैं, उनको आप रिकॉर्ड करके फिर करते हो? और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, और भी बहुत लड़के हैं। जैसे महेंद्र है निंगोतिया का एक, वो अच्छे लिखता है, वो भी लिख रहा है। अजब तो अपने पास रहता ही है परमानेंट। उसके साथ इनका ग्रुप है इनका 3-4 हुआ। अच्छा रसिया इंडस्ट्री का जो एरिया है काफ़ी वाइड भी है, काफ़ी बड़ा है अपने यहाँ पे ना। और एक अपन सुनते हैं राजस्थानी सॉन्ग्स, एक सुनते हैं अपन अपने रसिया वाले म्यूज़िक सॉन्ग्स। काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता इनमें कि ये राजस्थानी, क्योंकि राजस्थान में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, सबके अलग अलग गाने इस तरीके से। पिछड़ा हुआ अपना सीन, जो अपन पिछड़ रहे हैं थोड़ी सी इंडस्ट्री, जो अपनी थोड़ी सी डाउन जा रही है, वो रीज़न यही है कि अब आप दौसा से इधर चले जाइए, आप जयपुर साइड, फिर इधर पूरा मारवाड़ी, फिर मारवाड़ी, जी बिल्कुल बिल्कुल। दौसा से आप इधर चले जाइए भरतपुर साइड, ब्रजपुरा, भरतपुर, करौली, इधर यूपी एमपी तक, फिर रसिया बेल्ट आ गई अपनी। रसिया बेल्ट आ गई जी अपनी। अपने बिहार में बिहारी भी काफ़ी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। बहुत मतलब स्टार्टिंग फेज में जब आपने अभी क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री और अपना जो कंटेंट है ना थोड़ा सा सिमिलर है, उनका थोड़ा सा मैच से करता है। तो
तो सुनते हैं लोग अपन को, उधर भी सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, वो नहीं चलता है, भोजपुरी का दोनों का सेम सा है, थोड़ा थोड़ा मैच भी करता है, उनका टोन है जो थोड़ा मैच भी करता है। भोजपुरी के सिंगर्स कुछ जानते हो आप उनके बारे हाँ जानता हूँ ना, में? किसके सॉन्ग सुनते हो भोजपुरी में? मैं केसारी लाल, पवन सिंह सुनता हूँ मैं। केसरी लाल, पवन सिंह जी के काफ़ी बहुत अच्छे। ये इनके दो के नाम क्यों चलते हैं वहाँ पे? मतलब वही है ना, काफ़ी ट्रेंड। कंटेंट वो देने के ऊपर है, चीज़ अच्छी देंगे तो नाम चलेगा। राजस्थान में अपने खास तौर से मैं आपने जिस बेल्ट के बारे में बात की, यहाँ पे भी आपके गिने चुने 4-5 लोगों का मतलब एकदम आपने जैसे महाकाल जी ने भी वर्तमान में कर रखा है, वैसे ही आपने पूरी समा बांध रखी है। उस तरीके से वो कंटेंट को उन्होंने डेवलप किया कंप्लीट से बारे में। और उन्होंने दिया भी है, इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। जी बिल्कुल, उनका काफ़ी कुछ योगदान भी अच्छा रहा है। तो कुल मिला के बात हम इस चीज़ को ऐसे बोले कि अगर इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो सबको साथ में चलना पड़ेगा। अकेला कोई बढ़ेगा उसको, फिर सारे उसके पीछे लग जाएंगे दबाने। कि तो वही तो अकेला कैसे जा रहा है, हम भी तो साथ में ही है। एक कंट्रोवर्सी सी हो गई थी हल्की सी कि रसिया इंडस्ट्री के जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, वो छोटे सिंगरों को समझते नहीं है, वो ऐसे ही मतलब उनके लिए कुछ ज़्यादा उन दिमाग में चलता नहीं है। ये कहाँ तक ये बातें सही थी कि मैंने पहले भी बोला था अभी कि ऐसा कुछ नहीं कि बड़े कलाकार छोटे कलाकार को कोई दबाएगा या कुछ भी ऐसा। ये पूछना चाह रहा था मैं। अगर कोई छोटा कलाकार है, उसका कोई गाना हिट हो गया तो मेरे दबाने से रुक जाएगा क्या वो? जब पब्लिक ने अगर पसंद कर लिया तो फिर अपन कुछ नहीं होते, आप कुछ नहीं होते, हम कुछ नहीं होते। राजा कौन बनाती है? पब्लिक ही तो बनाती है, वही उठाती है, वही गिराती है। पब्लिक का प्यार जिसको मिल गया वो छा गया, बाकी सब कुछ होता ही है। बाकी तो मोह माया है। बाकी तो ये चलता रहेगा कितने डॉलर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या मोह माया है। अभी आपका चैनल है यूट्यूब पे ना? मेरे बहुत सारे चैनल हैं, मेरे हैं 10-12 चैनल है म्यूजिक के टोटल चैनल? हाँ, सब पे एक पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे परसों तक। सिंगर वल्ली वाल नाम से। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अग्रिम शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिलियन के लिए। और उसके बाद में और सारे चैनल्स बजरंग बली की कृपा से ठीक चल रहा है। काफ़ी अच्छा नहीं बस, रहा। हाँ, बस ये। उम्मीद है कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, आप अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने घर का इसी तरीके से नाम भी रोशन करते रहें। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी बातें सुन के कि आपने किस तरीके से आपने चीज़ें स्टार्टिंग फेज़ में की। थोड़ा सा लोगों के पास हो जाता है ना, फिर वो आगे जाके बहक जाते हैं कि करना क्या है, किस दिशा में जाएं, अब ऐसा होता है ना। जी बिल्कुल। तो अपन ने तो क्या है कि बुरे दिन देखे हैं, आज सब कुछ है ठीक ठाक, ऊपर वाले की कृपा से चल रहा है, तो उसी हिसाब से जी रहे हैं नॉर्मल तरीके से। क्योंकि क्या पता ऊपर वाले की लाठी चल गई और फिर वहीं ला के पटक दिया तो सही है ना। इसलिए जो दे रखा है उसमें खुश रहो और आगे बढ़ते रहो, सबको साथ लेके। सफलता में तो बहुत लोग साथ होते हैं। हाँ, आप सफल हुए, आज आपके पीछे हुजूम जुड़ता है लोगों का, आप लंबे लंबे शोज़ भी करते हैं, बड़े बड़े शोज़ भी करते हैं, काफ़ी ओपन में शोज़ करते हैं। असफलता किसी ने नहीं देखी कि यार कि कभी एक ऐसा बंदा था जो बहुत काम करता था। अभी ओपन में आप शो करते हो तो चलता है लोगों का प्यार किया। अरे जबरदस्त है, लोगों का प्यार है तभी तो। शोज़ में अगर लोगों को प्यार नहीं तो कलाकार अभी कहाँ, अभी लास्ट टाइम कहाँ पे किया था शो आपने? शाहपुरा साइड, शाहपुरा में, कोटपुतली शाहपुरा। अच्छा पहला जब आपने ओपन शो किया था तो थोड़ा सा ऐसा नहीं हो गया कि कहाँ कैसे क्या? पहला किया था तब शुरुआती दौर में मैं और भूपेंद्र दोनों थे, यही अपने गोड़ाचंद जी के पास हुआ था। तो मैंने इनसे डिस्कस किया, मैंने कहा यार अपन कैसे, डर होता है ना एक, वही हाँ कि स्टार्टिंग फेज यार में कैसे करेंगे। तो इन्होंने थोड़ी हिम्मत दी, बोले यार दोनों भाई है ना, टेंशन क्यों कर रहा है, चल। भूपेंद्र जी काफ़ी सीनियर थे। सीनियर तो मतलब, तो सीनियर तो नहीं थे, लेकिन हम दोनों का मतलब शुरू से कॉम्बिनेशन हाँ कोई नहीं, मैं संभाल लूँगा, जय वीरू वाली दोस्ती। जय वीर वाली दोस्ती। तो फिर इन्होंने कि यार चल दोनों भाई चलते हैं, देखेंगे जो कुछ होगा जो। तो फिर बढ़िया अच्छा प्रोग्राम हुआ था। तो फिर उसके बाद में बह निकल गई, और वो डर थोड़ी देर के लिए होता है, जब तक आप थोड़ा सा स्टार्टिंग करोगे गाओगे, फिर उसके बाद वो निकल जाता है। पब्लिक का प्यार मिलता रहता है ना, बैकअप मिलता रहता है, तो फिर निकल जाती हैं चीज़ें। उसके बाद तो फिर तो चलती रहती है। मैं और भूपेंद्र फिर हम दोनों यूपी एमपी 7-8 दिन में आते थे कंटिन्यू। अभी तो नवरात्र के प्रोग्राम भी स्टार्ट हो चुके हैं अभी तो। वैसे नवरात्राओं में जाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि अब की बार थोड़ा सा ऐसे है कि खुद ही मंदिर में आराम से सुबह जाओ, हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ सुनाने का वो बना रखा है अब की बार मैंने 9 दिन का।
काफ़ी आध्यात्मिक हो, हाँ, अध्यात्म से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। प्रत्येक इंसान को बिल्कुल। अब मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि भाई मैं मेरी जो दुख दर्द होते हैं वो भगवान को सुनाता हूँ, मैं बात करता हूँ, मतलब हाँ, मतलब भगवान की आत्मा से आत्मा का कनेक्शन। आज के ज़माने में लोगों के सामने रोने से अच्छा भगवान के सामने रोया जाए। हाँ, ये तो बात सही कि कम से कम एक पॉजिटिव एनर्जी तो उन चीज़ों से मिलती है। और वहाँ से निराशा भी हाथ नहीं लगती, जी बिल्कुल, ये तो है। दिल भी नहीं टूटता। लोग है ना मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं इन चीज़ों का। जैसे अब आपने कहा ना कि कम से कम अपन भगवान को बताते हैं, तो नहीं, ये बात सही है। स्पिरिचुअल जो वाइब्स होती है ना भल्ली जी, बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है। जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है ना वो समझ जाएगा कि एक बंदा क्या कह रहा है। एक गाना ऑडियंस को गा के सुना सकते हो? एक गाना, हाँ बिल्कुल, कौन सा सुनाऊं बताओ। चील गाड़ी वाला सुना दो। चील गाड़ी बन के उड़ूंगी तेरे साथ, चील गाड़ी बन के उड़ूंगी तेरे साथ, टाटा कर लीजो, टाटा कर लीजो, टाटा कर लीजो, गुजारा के आधार कर हाथ, चील गाड़ी बन के उड़ूंगी तेरे साथ। वाह, बड़ा नाइस वॉइस यार। नहीं, आई मीन मैंने ना फर्स्ट टाइम हमारे शो में पहली बार ऐसे सिंगर के साथ में ऐसे रियल टाइम ऐसे मैंने सुना है। इतनी अच्छी आवाज़ है, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैं इसको ऐसे प्ले सुन रहा हूँ कि जैसे कि कहीं से हेडफोन लगा के सुनते हैं ना, उस तरीके से वॉइस आ रही है। अभी जनरली अपन टॉक कर रहे थे, उसमें आप एकदम ऐसे बात कर रहे थे, हाँ ठीक है नॉर्मल, लेकिन जैसे ही आपने वो सिंगर वाला रोल प्ले किया, चेंज किया ना, वॉइस टोन बदल गई आपकी। वो बदल जाती है। ये जनरल अंदर से आती है ये बातें, इंटरनल अंदर से आती है कि ऐसा कि हाँ नहीं, अभी तो मैं जैसे बात कर रहा हूँ तो चल रहा है, उसके बाद में फिर बाद में चैनल से बात। ये जब गाते हो तो उससे पहले कुछ रिहर्स भी करते हो क्या? एक आध बार देख लेते हैं गाना, एक आध बार ही देख लेते हैं, पूरा नज़र में उतार लेते हैं, फिर स्टूडियो जाते हैं, फिर वहाँ भी म्यूजिक देने से पहले एक बार गा के ट्राई करते हैं म्यूजिक पे। पहला सॉन्ग आपने जब स्टूडियो में आप गा रहे थे तो लगा था हेजिटेशन उस टाइम? स्टूडियो गए, पहला गाना तो जब जो साथ में फ्रेंड थे तो मैंने उनको बोला, मैंने कैसा करो यार, तुम बाहर निकल जाओ, मैं गा लूँगा अकेला, कैसे गाऊँ मैंने इनके सामने, ऐसे था, हालांकि फ्रेंड थे। फिर कि नहीं गा, हम बैठे हैं यहीं, क्या हो गया। फिर एक गाना गाया, फिर वो आया 2 दिन बाद, फिर वॉइस चेक करी, अच्छा था। फिर एल्बम का पूरा जुगाड़ किया कि एल्बम करेंगे रिकॉर्ड। अब वहाँ पे अपने देव कसाना जी हैं, आप नाम सुना होगा, जानते होंगे आप, तो वो थे अपने BSB स्टूडियो वाले थे, जैन साहब, वहाँ गए थे हम रिकॉर्ड के लिए। मैं ऐसे कपने लग गया माइक पे खड़ा होके, देव कसाना जी ने इन्होंने सपोर्ट किया, नहीं डर मत, गा के देखेगा बार, डर के आगे जीत। हाँ डर के आगे जीते, और उसके आगे फिर दुनिया है। अच्छा, सैड सॉन्ग गाया आपने? हाँ सैड सॉन्ग गाए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं गाए, कम ही गाए। भले जी, हेटर्स काफ़ी मिलते होंगे, क्योंकि जब आदमी सफलता आती है ना तो आदमी के साथ में हेटर्स ही बहुत आते हैं। देखो जी, हर कलाकार के हेटर्स होते हैं, हर कलाकार को प्यार देने वाले होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हेटर्स बहुत कम होते हैं, प्यार देने वाले ज़्यादा होते हैं, तभी तो कलाकार ऊपर बढ़ता रहता है। और ऐसा नहीं है कि मेरे हेटर्स हैं, सबके हैं, सारे भाइयों के पीछे लगे पड़े हैं। सबसे ज़्यादा हेटर्स तो अपने जो आसपास बैठते हैं ना, इंडस्ट्री के लोग, वही होते। मेरे मुँह मेरी कह गया, अगले के मुँह पे अगले की कह गया, वो मिला उससे उसकी कह गए, ये चल रहा है। कुछ चंद लोग हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि भाई शांति से अपना काम करो, हमको हमारा काम करने दो, और अगर कोई दिमाग में गलत फहमी है वो दूर कर देंगे आपकी। सही है ना? गलत फहमी मतलब कि आप कुछ चीज़ सोच रहे हो, डायरेक्ट मेरे को कॉल करो ना। हाँ बिल्कुल, हाँ भैया मेरे से क्लियर कर लो आप सीधा कि गलत फहमी भैया, कि यार हमको ये गलत फहमी हो गई थी, आपने ऐसे बोला था, तो इसका मतलब क्या? क्लियरिफिकेशन मैं करूँगा ना। आपको, मैंने कुछ बोला मेरे बिहार पे, आप कुछ बोल रहे हो, डाल रहे हो, ये बोल दिया वो बोल दिया, क्या होगा उससे? कोई मतलब नहीं उन कोई चीज़ों मतलब का। नहीं है, मैं इग्नोर करता हूँ इन चीज़ों में, ध्यान ही नहीं देता। कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीधा मेरे से बात करो, मेरे से करो, और फिर पोस्ट डालनी है तो डाल लो, मेरे कोई फर्क भी नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो उनके लिए कुछ मैसेज। पोस्ट डालने वाले वो हैं जिनके कहने पे घर में चाय ना बनती भाई, उसे मार्केट तक जाते होंगे ना, 50 रुपये पेट्रोल, 50 रुपये उधार मांग के जाते होंगे। ये वो लोग हैं जो कमेंट करते हैं, चाहे मैं हूँ मेरे खिलाफ करें, चाहे दूसरा कलाकार है मेरे साथी कलाकार है कोई भी, उसके खिलाफ भी कमेंट करें, चाहे तीसरा कलाकार है उसके खिलाफ कमेंट करें। ये वही लोग हैं, खुद तो कुछ कर नहीं रहे वाले, इनसे परेशान हैं, सोशल मीडिया पे खड़े हैं। अब एक चीज़ बताऊँ आपको, एक तो धरती मीडिया और एक सोशल मीडिया, इसके बीच में आती है हवाबाजी। जमीन के और सोशल मीडिया के बीच में हवा ही है, और जो हवाबाजी में खो गया वो फिर खो गया, फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। और ये जो उम्र होती है ना कमाने की, 20, 25, 30 साल, ये हवाबाजी में निकाल दी ना, फिर जीवन व्यर्थ है, कुछ होने वाला नहीं है आगे। 30 साल तक अगर आप कोई सेटल नहीं हुए ना, फिर आगे क्या करोगे आप? हाँ, जो एक अच्छी उम्र होती है जहाँ पे आदमी सोच सकता है कुछ अचीव करने की उम्र यही है यार, 20 से 30 की एज में आप कुछ कर रहे हो तो कर लो। मैं तो 18 प्लस ही कहूँगा, 18 से आप प्लस हो गए तो सीरियस हो जाओ खुद को लेके,
सोशल मीडिया पर कुछ नहीं रखा। मेरे खिलाफ कमेंट करने से, मेरे खिलाफ पोस्ट करने से तुम्हारा घर चलने वाला नहीं है। पॉपुलैरिटी मिल रही है उसमें भी मुझे। मैसेज क्लियर भी है और आपके लिए शॉर्ट भी है। हाँ भाई, खुद पे ध्यान दो कि हम क्या हैं, वो देखो। मेरे पीछे मत पड़ो या कोई दूसरा भाई है उसके पीछे मत पड़ो। ये चर्चे उन्हीं के होते हैं जो कुछ होते हैं, कुछ काम करते हैं, जो कुछ काम करते हैं। जो निठल्ले बैठे हैं ना घरों में, उनके कहाँ चर्चे होंगे? उनसे तो घर वाले ही परेशान हैं उनके यार। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल राइट, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि जो काम करता है, जो आगे बढ़ता है, उसी की बातें होती है, ना कि ऐसे कि हाँ ठीक है तो बैठा है मैंने कुछ भी कर लेना है, ऐसा नहीं। अभी बीच में आपसे तो खैर नहीं कहते लोग, लेकिन हमसे हुआ बनाया था, अरे यार पोस्टबाल जी तो 2 नंबर का करते हैं, 2 नंबर का पैसा है, ये है वो है। लेकिन उनको पता है ना कि उन्होंने क्या किया है, कितनी मेहनत करी है, कितनी बड़ी टीम है, कितनी बड़ी कंपनी खड़ी करी है। हाँ, उनके बारे में भी काफ़ी होती है कि हाँ, ऐसा तो वही चीज़ है। अब वही सेम उनके साथ हो रहा है, वही सेम हमारे साथ हो रहा है सेम। भोंक लो, भोंकने वाले क्या करेंगे? हम तो हमारा काम कर रहे हैं भाई। इनके भोंकने से 1% भी हमारे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा, कभी ना पड़ा ना कभी पड़ेगा। बल्कि मैं मोटिवेट होता हूँ और कि और ज़्यादा काम करना है मुझे, अब और ज़्यादा कमाना है मुझे। अब इनको दिखाऊंगा मैं, तुम जब कमेंट पोस्ट डाल रहे थे तब मैं ये कर रहा था और ये किया है मैंने, ये देख लो। अब 1 साल बाद मिलूंगा मैं फिर से इनसे और 1 साल बाद दिखाऊंगा मैं कि मैंने क्या किया था। मेरी जवान नहीं, मेरा काम बोलेगा कि मैंने क्या किया। तुम लोग उस टाइम भी बैठे रहोगे, सिर्फ ओनली क्लैपिंग करते रहोगे। आज मैं गाना बंद भी कर दूं ना तो मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई। फिर भी मैं उनसे लास्ट बार यही कहूँगा कि भाई अपने काम पे ध्यान दो, इधर कुछ नहीं रखा, खाली हाथ जाओगे। एक कलाकार की जो उनके काम है, उनका आर्ट है, उनका वर्क है, उसकी सराहना ना करके उसने कितनी स्ट्रगल की, उसकी मेहनत को आप देखते नहीं हो, और एक छोटी सी चीज़ को लेके वो अपनी इस बातों को बना लेते हैं कि ना कि यार तूने ऐसा क्या किया, तूने ऐसा क्यों बोला, भाई क्या है। भाई तुम पहले खुद देखो एक बार कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। एक्चुअली आपने कहा ना कि चाय नहीं बनती है, मैं कहता हूँ चाय तो नहीं, शायद दो टाइम की रोटी भी ढंग से उनको नहीं मिलती होगी। नहीं मिलती। सिर्फ फ़ोन हाथ में लेने से, कीबोर्ड। सोशल मीडिया पे तो यार 5 साल का बच्चा भी लिख देगा कुछ भी यार। हाँ, सिंपल है लिख देगा कि मैं किसी के खिलाफ, कोई राजनेता हो, किसी के खिलाफ कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरे लिखने से? मैं आपके खिलाफ कुछ भी लिखूँ, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? आपका काम स्ट्रांग होना चाहिए, आपका नाम स्ट्रांग होना चाहिए। आप बस दुनिया कितनी है क्या है भौंकने दो यार। यारों का काम बोलता है, जय गुरु की जोड़ी बोलती है। और भाई लोगों, ये सही भी है, काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। बस कुछ नहीं रखा, टांग खींचने में यहीं रह जाओगे। ये आप पहले भी यही थे, अभी भी यही रह जाए अगर इन्होंने सुधार नहीं किया तो। ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यार हर क्षेत्र में। आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे आपने फोकस नहीं किया, आप पोस्ट डालने में रह गए तो आपकी पढ़ाई गई। कोई व्यापार कर रहे हो उसमें आपका पूरा फोकस नहीं है, आप पोस्ट डालने में रह गए, फिर रह ही गए। लोग बल्ली बहालपुर को सिर्फ अपनी आवाज़ के लिए नहीं, वो इसलिए भी याद रखना चाहेंगे कि उन्होंने वो रेवोल्यूशन लाया, उन्होंने वो क्रांति लाई, जो वल्गर गानों से जो समाज को आपने एकदम वो बनाया कि प्योर नहीं यार। इट्स क्लियर मैसेज फ्रॉम बल्ली बहालपुर। एंड तुम पोस्ट डलवा लो, तुम तोप चलवा लो, जब ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा तो ये सब फुस्सी निकलेंगे तुम्हारे पटाखे। तो मैं तो यही कहूँगा कि सारे भाई मिलके काम करो, अच्छा काम करो। सारे चाहे स्टूडियो वाले हो, सिंगर हो, राइटर हो, सब मिल के रहो, इसी में भलाई है हम सबकी यार। तो हम तो यही चाहते हैं कि सबका काम अच्छा चले, ऊपर वाले की कृपा सब पे रहे। हाँ, मैंने ये पहले भी कहा शुरुआत में कि मेरा कभी मैं ये नहीं चाहता कि भाई मेरी दिमाग में भी किसी के लिए गलत थॉट आए कि यार नहीं इसका काम बंद हो, इसका गाना नहीं चले। अगर उसके लिए मैंने सोच लिया तो मेरी नज़र में ये है कि भाई मेरा ख़त्म हो गया मामला फिर। तो फाइनली हमने आज बल्ली जी बहालपुर से काफ़ी बातें की, उनकी जर्नी को जाना। उनकी जर्नी के अलावा हमने उनके अनछुए पहलुओं को भी टच किया और काफ़ी फैमिलियर पर्सन की तरह हमारे साथ उन्होंने बातें की। उनकी बातों में आपने सीखा कि स्ट्रगल उन्होंने कैसे किया, उस तरीके को आप अपनाओ, उस तरीके से आप अगर अपनी धुन को बनाओ। कैसे उन्होंने अपनी ड्राइविंग से एक पॉपुलर सिंगर, जनता को चाहने वाले, जनता के फेवरेट सिंगर बनने का रोल उन्होंने कहाँ से प्ले किया उनको। तो इस जर्नी में आपने उनकी काफ़ी बातें भी सुनी। तो कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? तो उम्मीद है आप सभी को ये अच्छा भी पसंद भी लगा होगा, अच्छा भी लगा होगा। कोई इनकी अगर कोई अच्छी बातें लगी हो आपको तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और बैड कमेंट करे वाले तो एक ही चीज़ कहूँगा, फर्जी आईडी मेरे पास में 1000 है। जब पेल में लग जाएंगे ना हमारे लड़का तो हमने कहीं को ना छोड़ेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, ये नेगेटिविटी ख़त्म करो और काम पे ध्यान दो दादा। इट्स क्लियर मैसेज, इट्स क्लियर। हमारे हाथ जोड़े, काम पे ध्यान दो।
ठीक है भाई। बिल्कुल बल्ली जी, हमने इनसे मिली और मिलते हैं आपको सेकंड एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय बाय।